हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 डॉक्टर मनोहरे के गणित से प्रश्नावली 7E का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा से शुरू करते हैं और इससे पहले हमने जो है पहला और दूसरा बता दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अध्याय 7 में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज ओ ए बी, देखिए यहाँ पे जो है त्रिभुज दिया है ओ ए और बी और इसके निर्देशांक भी दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है अगर आप लोग निर्देशांक ज्यामिति से जैसे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें यह सुविधा दिया हुआ है इसमें इस सवाल में कि देखिए यहाँ से और यहाँ तक यहाँ पे दूरी दे रखा है 8। तो मैंने 8 है, जीरो निर्देशांक का मतलब यहाँ से यहाँ तक x का मतलब मैंने हाई पहला x होता है, हाई y होता है, तो ये x अक्षित है। तो x अक्ष पे जो है दूरी दिया है 8 और y अक्ष पे देखिए y अक्ष पे दूरी दिया है 6। मैंने यानी कि ये ऊंचाई दिया है और ये आधार दिया है। तो ऊंचाई और आधार अगर दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करते हैं ना। तो यहाँ पे जो है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से जो है निकाल लेंगे। तो आधार कितना है 8 है और ऊंचाई कितना है 6 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब 2 चौको 8 और 4 छक्के 24, तो 24 वर्ग इकाई तीसरा जो है आपका जो है क्या विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं अगर ऐसा सुविधा दिया है तो। अगर ये भी दिया, अगर इसमें ऐसे रहता, अगर इसमें भी दिया होता तो जो है दिक्कत होता। ठीक है, लेकिन ऐसे निर्देशांक दिया है कि हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है उससे भी अगर आप लोग निकालें तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे आसान ये तरीका है इसको जो है निकालने का। ठीक है ना, उसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और बहुविकल्पी है तो बहुविकल्पी में ढेर टाइम भी नहीं लगाना है ना। मैंने जिस ट्रिक से जो है निकल जाए निकाल लेना है। आज जिसमें अगर कोई ट्रिक नहीं काम करता है तो मजबूरी है कि उसको जो है हल करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी सी के शीर्ष ए जिसका निर्देशांक 0 0 है और बी जिसका निर्देशांक 3 0 है और सी जिसका निर्देशांक -3 और 0 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इस त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होगा। तो अब इसमें देखिए दोस्तों, ए बी सी अगर हम लोग ये भी देखिए, ये भी जो है मूला बिंदु पर जो है ए शीर्ष रख दीजिए। ठीक है ना। 1 मिनट इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग फिगर बनाए, क्वेश्चन 4 में यही है ना, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए जिसका निर्देशांक 0 0 है और बी जिसका निर्देशांक 3 0 है और सी जिसका निर्देशांक -3 और 0 है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो देखिए ना, अब अगर हम लोग ये बिंदु दिया है 0 0, इसका मतलब कि ये मूल बिंदु पे है ए। ठीक है, तो ए जो है मूल बिंदु पे अगर लेते हैं, ठीक है 0 0 मूल बिंदु ले लेते हैं और बी का निर्देशांक देखिए x माने बी का निर्देशांक 3 0 है। 3 0 का मतलब x पे 3 कदम, x पे 3 कदम माने अगर इसको बराबर भागों में बांट लीजिए तो 1 2 3, तो 3 कदम x पे और तो यहाँ पे जो है आपका b मिल जाएगा। और देखिए c, तो c देखिए x का मान दिया है, यहाँ पे देखिए c x का मान दिया y 0 है। इसका मतलब कि c बिंदु भी इसी पे कहीं है। ठीक है ना। यहाँ से -3 है। ठीक है, तो इधर है वो x अक्ष पे -3 कितना होगा, है ना होगा। तो इसको जो है बराबर भाग में बांट लीजिए तो -3 यहाँ आ जाएगा, ये होगा सी बिंदु। ठीक है, 3 0 तब है ना y 0 होगा। x का मान दिया है 3 माइनस में, तो माइनस में इधर होता है प्लस में इधर होता है। हाँ, ए बिंदु यहीं पे है। तो देखिए ना, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो गए भाई जो है ए बिंदु का निर्देशांक 0 0 पहले ही ले लिया गया। अब बी का निर्देशांक जो है 3 और 0 दिया है, तो 3 0 कहाँ आएगा, 1 खाना 2 खाना 3 खाना पे आएगा। माना 1 नंबर हो 2 नंबर हो 3 नंबर हो तो 3 नंबर पे आएगा ही 3 0 है। यहाँ पे देखिए सी जो है क्या है, तो -3 और 0 दिया है, तो -3 जो इधर आएंगे और 0 y का मान 0 है तो 0 पे y पे कहीं जाना ही नहीं है। माना x अक्षिस है हाई y अक्षिस है ना। तो अब देखिए ये जो तीनों बिंदु क्या हो रहे हैं, एक ही रेखा पे हो रहे हैं। तो जब तीनों बिंदु समरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो इसका विकल्प जो है कौन सा सही होगा,
इसका विकल्प जो है तीसरा सही हो जाएगा। देखिए इसमें जो है क्षेत्रफल निकालने की कोनो जरूरतें नहीं है। देखिए ना, इसका विकल्प जो है क्या हो जाएगा, आपका तीसरा सही हो जाएगा विकल्प। क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे पड़ जा रहे हैं तो, ठीक है ना। जिसको मन करेगा वो क्षेत्रफल निकालेगा, क्योंकि बहुविकल्पी है तो बहुविकल्पी में हल करना कोई ज़रूरी नहीं है। जितना जल्दी और जितना ट्रिक से याद निकल जाए उतना आसान है। तो देख रहे हैं हम लोग जो है, अगर तीनों बिंदु का एक नियर अबाउट अगर फिगर बनाया जाए तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही बिंदु पे होंगे, एक ही रेखा पे होंगे। तो जब तीन बिंदु एक ही रेखा पे हो तो जो त्रिभुज ये जो त्रिभुज क्या होगा, संरेख होगा। जब संरेख त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्या हैं, ए 0 0 है, बी ए 0 है और सी 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो है दे रहा है ए 0 0, ए का मान दिया है, इसमें वाई का मान दिया है। इसका मतलब त्रिभुज कुछ अलग बनेगा इसका, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो अब देखते हैं इसको जो है फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर बनाना जरूरी है, ठीक है ना। तो फिगर बनाते हैं इसके हिसाब से। तो इसका फिगर बनाते हैं। तो देखिए एक बिंदु दिया है 0 0, तो इसको हम लोग जो मूल बिंदु पे ले लेते हैं। यही मान लीजिए निर्देशांक का कोऑर्डिनेट है। इसको x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब ए बिंदु को हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 0 पे ले लेते हैं, ठीक है। ए बिंदु को देखिए, ए बिंदु को 0 0 पे ले लेते हैं। अब बी बिंदु को जो है ए 0 है, तो बी बिंदु का मतलब मैंने x अक्ष पे ए मात्रक चलना है, एक कदम चलना है। तो मान लीजिए एक कदम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ए जो है ले लिए और y का मान 0 है, तो ए 0 जो है ये आपका जो है b हो गया, ठीक है। तो यहीं पे मैंने y पे कुछ नहीं चलना है, तो x पे जो है एक कदम चलना है। तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि a जो है यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखिए सी बिंदु, तो सी बिंदु जो है क्या, सी बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, 0 और माइनस में ए। तो देखिए x का मान 0 है तो x पे तो चलना नहीं है। अब y पे माइनस ए में चलना है, तो y पे माइनस ए का मतलब इधर प्लस होता है, इसके नीचे जो है क्या होगा, माइनस होगा। तो लगभग ई माइनस में ए दिया है, मैंने इतना ही दूरी चलना है, ए बराबर के ही दूरी चलना है। मैंने जितना दूरी है ए है उतना ही दूरी ए भी ए होगा, लेकिन ये माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में जो है क्या होगा, ये x 0 है इसका, अब माइनस में जो है ए हो गया, तो ए निर्देशांक हो गया सी का, ठीक है। ये जो है किसका निर्देशांक हो गया, सी बिंदु का, ठीक है। अब इन बिंदुओं को अगर हम लोग मिला दें तो एक कौन त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है त्रिभुज बन रहा है। तो अब देखिए ना, इसमें भी आपको x ज्ञात है और इसमें y ज्ञात है ना। तो यानी कि लंब और आधार ज्ञात है। इसको लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए। मैंने ऐसे है, ये खड़ा है, ये बड़ा है, समझ लीजिए। तो ये लंब है। तो अब जो है, अब उसी फार्मूले से जैसे कि पहले हम लोग ज्ञात किए थे, तो इसी फार्मूले से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस गुणा हाइट। तो अब यहाँ देखिए आधार जो है मान लीजिए ये है, तो आधार जो है ये का मतलब ये वाला हिस्सा, माने ए बी जो है क्या आधार है। तो ए बी के जो है दूरी दिया है ए, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 है 1/2 ए इंटू यहाँ पे देखिए ऊंचाई जो है क्या मान लीजिए माइनस में ए, तो इसका भी गुणा हो जाएगा, ठीक है। माना वाई का मान दिया है, तो भाई एक्स का मान दिया नहीं है, तो वाई का मान दिया है, वाई है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, तो इसका मतलब ए माइनस ए इसका ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुण है क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, माना प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस में होगा ए का स्क्वायर। तो इसका मतलब माइनस में जो है क्या हो जाएगा ये, तो ए माइनस में जो है, अब चूंकि क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं है, माना माइनस में ही क्या होगा 1/2 ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस में ही होगा 1/2 ए स्क्वायर, चूंकि क्षेत्रफल माइनस में लेते नहीं है। तो 1/2 ए स्क्वायर का अगर विकल्प मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि यह विकल्प सही होगा। तो देखिए ना, इसमें 1/2 ए स्क्वायर विकल्प है, तो इसमें देखिए है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 ए स्क्वायर विकल्प तो है ही है, ठीक है ना। तो विकल्प है तो हम लोग दूसरा विकल्प दे देंगे इसका, ठीक है ना। तो पांचवा का विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का जो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 सही होगा, ठीक है। विकल्प नंबर 2 सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां है बिंदु 0, 5 और माइनस में
5 जीरो के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी है यानी कि इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए ए बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,5 है और बी बिंदु है जिसका निर्देशांक -5 और 0 है ना। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का हम लोग को सूत्र पता होना चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट में क्या होता है, तो x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में जो है y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस सूत्र का जो यूज करके हम लोग जो है इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। पहला बिंदु है तो सब एक वन मान, पहला बिंदु है तो x1 y1 रहेगा, दूसरा बिंदु है तो x2 y2 रहेगा, तीसरा बिंदु रहता है तो x3 y3 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पहला बिंदु है तो पहला बिंदु में x1 y1 मान लिया, इसको x2 और y2 मान लिया। तो अब यहाँ पे मान भर देंगे, तो मान भरिए। x1 का मान कितना है 0, x2 का मान कितना है -5, तो यहाँ माइनस रहता है, माइनस में 5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 5 का वर्ग कर देंगे, प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग। तो y1 का मान है कितना 5 और माइनस में y2 का मान कितना है 0, तो 0 भर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। मैंने ये वाला इस सूत्र का फॉर्मेट दूसरा भी है, इस सूत्र का आपके किताब में फॉर्मेट होगा कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है ना, और ऐसे भी ले लेंगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5 5 25 आधन में ये भी जो है क्या हो जाएगा, मान लीजिए 0 + 5 तो 5 होता है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। आई देखिए 0 में से 5 में से 0 घटाएंगे तो जो है 5 होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है 25 25 जोड़ देंगे तो 25 25 क्या होता है 50 होता है ना। तो अंडर रूट में 50 का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका गुणनखंड करें तो 2 दूना 2 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 में 25 25 दूना 50। तो अब देखिए इसमें 5 का जोड़ा लग रहा है तो 5 जो है बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। तो 5 अंडर रूट में 2 अगर कहीं विकल्प मिल जाए तो हम लोग जो है विकल्प सही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 5 अंडर रूट में 2 विकल्प देखिए दिया है। तो यहाँ पे देखिए 6वां क्वेश्चन नंबर में विकल्प दिया है कि यहाँ पे देखिए विकल्प जो है 5 अंडर रूट 2 विकल्प दिया है, दूसरा विकल्प सही है। तो 6वां का हम लोग का दूसरा विकल्प सही है। इसका जो है 6वां में जो है दूसरा विकल्प सही है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है विकल्प नंबर 2 सही होगा। ठीक है, बस अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, तो 7वां क्वेश्चन है कि शीर्षों 0 4 0 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। तो वाले त्रिभुज का परिमाप हम लोग को बताना है। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं कि एक जो है क्या है, तो 3 बिंदु दिए हुए हैं और 3 बिंदु जो है क्या है त्रिभुज है। 3 बिंदु जिससे जो है क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। तो मान लीजिए कि 3 बिंदु से बना त्रिभुज क्या होगा, तो इस टाइप का होगा। मान लीजिए ए बी और सी 3 बिंदु से बन रहा त्रिभुज। ए का निर्देशांक मान लीजिए 0 4 है, बी का निर्देशांक मान लीजिए 0 0 है और सी का निर्देशांक कितना है तो 3 0 है ना। तो कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो जो हम लोग क्या करेंगे तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे। तो भुजा BC निकाल लेते हैं, चाहे AB निकाल लेते हैं। तो भुजा BC निकालते हैं पहले। तो भुजा BC की लंबाई, भुजा BC की लंबाई अर्थात BC की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी B और C के बीच की दूरी निकालना है। लंबाई का मतलब B और C के बीच की दूरी के बीच की दूरी। तो B और C के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा D बराबर क्या होगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए पहला बिंदु है तो x1 ले लीजिए या इसको y1 ले लीजिए। मैंने इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो हम मान लीजिए पहला बिंदु है तो इसको x1 y1 ले लेंगे। हम मान लीजिए दूसरा बिंदु है तो इसको x2 और y2 ले लेंगे। ठीक है,
तो अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो मान यहाँ से भर देंगे। तो x1 का मान हमें देखिए ना कितना है, तो x1 का मान हमें देखिए तो 0 है, तो 0 लिख दीजिए। अब माइनस में x2 का मान देखिए ना, तो x2 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। प्लस में y1, तो y1 का मान देखिए 0 है, y1 का मान 0 है। माइनस में जो है क्या है y2, तो y2 का मान भी 0 है। देखिए ना y1 का मान 0 और y2 का भी मान 0, तो 0 लिख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 0 और -3, तो 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 होगा। -3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, माना -3 का जब वर्ग करेंगे तो यानी कि -3 और गुणा -3 करेंगे तो 3 त्रिके 9 होगा। माइनस में गुणा होगा तो प्लस में आएगा, तो प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 9, और अंडर रूट में 9 का मतलब 3 गुणे 3, 3 का जोड़ा लग रहा है तो ये 3 बार हो जाएगा। तो यानी कि इस डी का मान निकल गया, यानी कि बीसी की जो लंबाई जो निकली, बीसी की लंबाई वो हो गया 3 इकाई। ठीक है, 3 इकाई ये हो गया बीसी की लंबाई। अब जो हम लोग क्या करेंगे, एसी की लंबाई निकाल लेते हैं। तो एसी की लंबाई भाई जल्दी जल्दी निकालने है, हल करके तो दिखाना नहीं है, मैंने परीक्षा में बहुविकल्पी है, तो केवल आपको समझने से मतलब है। तो एसी बराबर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में क्या, वही सूत्र होगा x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा ना। तो अब यहाँ पे जो हम लोग मान भर देंगे, x1 और x2 का मान और y1 और y2 का मान। अब देखिए अगर हम लोग a और c ले रहे हैं तो इसको अगर हम लोग पहला बिंदु माने तो ये x1 हो जाएगा, है y1 हो जाएगा, ये जो है x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा ना। मैंने a c ले रहे हैं तो ए सी ले रहे हैं तो इसको प्रथम बिंदु माने, इसको दूसरा बिंदु माने, तो यह x1 y1 हो गया, है x2 y2 हो गया। अब यहाँ से मान रखेंगे तो इसमें मान रख दीजिए। तो x1 का मान देखिए कितना है, तो 0 है, तो यहाँ पे 0 भर दीजिए। और माइनस में x2, तो x2 का मान हुआ कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 भर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। x2 का मान है ना है 3, तो 3 का जो वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो वर्ग कर दीजिए। प्लस में जो y1 माइनस y2, तो y1 का मान 4 है और माइनस में जो है y2, तो y2 का मान हुआ कितना है, तो 0 है, तो 0 भर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, कोनो दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए -3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग करेंगे, भाई 0 है तो इसका मतलब 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो गया प्लस में 4 चौको 16 होगा ना, 4 चौको 16 डायरेक्ट वर्ग करते रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो 16 को और 9 को 25 को होता है, 16 9 25 हुआ, तो अंडर रूट में 5 गुणे 5 हुआ, और जब अंडर रूट में जोड़ा लग जाता है तो अंक हो जाता है बहरी, तो ये हो गया 5, तो 5 इकाई ई हो गया। ठीक है, यानी कि ये 5 हो गया। ये कितना आया था BC, तो BC 3 इकाई आया था। अब AB देख लेते हैं, तो AB की जो है दूरी निकालते हैं, AB के बीच की दूरी, तो A और B के बीच की दूरी यानी कि AB बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, हुआ होगा x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, आधन में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा ना। तो अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो मान रख दीजिए। अब देखिए मान लीजिए x1 है, आपका y1 है, पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तो इसको जो है x1 ले लीजिए, इसको x2 ले लीजिए, है y2 ले लीजिए। पहला दूसरा बिंदु ले रहे हैं तो मैंने हैने से इसको ज्ञात कर रहे हैं। मान लीजिए कि है सब भूल जाइए, तो ये हो गया, B हो गया। इन दोनों के बीच की भी दूरी निकालना है, तो ए को जो है x1 y1 मान लीजिए, इसको जो है x2 y2 मान लेंगे, दूसरा बिंदु है। अब इसमें मान भर देंगे, तो x1 का मान कितना है देखिए, तो अब इसमें मान भर देंगे, तो मान भरेंगे तो यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना होगा, तो x1 का मान क्या है, x1 का मान 0 है, तो यहाँ पे भर देंगे 0। ठीक है, यहाँ पे भर देंगे 0। अब माइनस में जो x2, तो x2 का मान हुआ देखिए ना क्या है, तो x2 का मान 0 है, तो 0 भर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। प्लस में जो है क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 का मान देखिए 4 है और माइनस y2 का मान 0 है, y2 का मान है ना 0, तो y2 का मान 0, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में देखिए तो 0 माइनस 0, 0 का वर्ग 0 होगा। अब प्लस में जो है 4 माइनस 0 तो 4 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणनखंड करेंगे तो तब देखिए इस 2 का भी जोड़ा लग रहा है, इस 2 का भी जोड़ा लग रहा है, तो इस 2 का जोड़ा लगा तो 2 बहरी। ठीक है, फिर इस 2 का जोड़ा लगा तो 2 बहरी, तो ये हो गया 4, यानी कि इसका वर्गमूल क्या हो गया 4। तो इसका वर्गमूल 4, यानी कि ये दूरी निकल गया
4। ठीक है, तो अब परिमाप बराबर क्या होगा, तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 4 3 7 और 7 5 12। तो जो है विकल्प 12 अगर है तो दूसरा विकल्प सही है आपका। ठीक है ना, तो आंसर जो है हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसमें जो है ना समझ में आया हो तो बताइए। ठीक है भाई, इसकी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देना है, इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देना है, इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, एक को भाई इधर से शुरू कर रहे हैं तो इसको x1 y1 मान लेंगे, इधर x2 y2 मान लेंगे। अगर इधर से शुरू कर रहे हैं तो इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। है ना, शुरू कर रहे हैं तो है ना x1 x2 y1 y2 मान लेंगे, और इसको जब भर देंगे इस सूत्र में निकाल लेंगे। ठीक है ना, यह फंडा है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु P -6 और 0 है ना, -6 और 8 है, -6 और 8 है कि मूल बिंदु से दूरी है। तो अगर मान लीजिए कि बिंदु जो है P है और जो क्या है -6 और 8 है, इसकी मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा याद रखिएगा कि 0 0 होता है। ठीक है, पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा। आज जो है तो 0 0 से मतलब एक बिंदु जो है वो हो गया जिसका निर्देशांक 0 0 हो गया, एक बिंदु जो है आपका P हो गया जिसका निर्देशांक -6 और 8 हो गया। तो देखिए जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालने को जो है कहेगा ना, तो जो दूसरा बिंदु दिया रहेगा, जैसे कि एक मूल बिंदु हो गया, एक दूसरा बिंदु भाई P है समझ लीजिए। तो जब दूसरा बिंदु ये दिया है तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र भी होता है, डायरेक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है, तो x1 का होल ऑफ स्क्वायर अधन में y1 का माने इसका हम माना x1 अब y1 मानिए तो x2 का होल ऑफ स्क्वायर अब y2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, मैंने एक का वर्ग कर देना है, एक का वर्ग कर देना है। ठीक है ना, तो जो है अब 36 का वर्ग कर दीजिए, बिंदु से दूरी अंडर रूट में होगा। ठीक है ना, तो 36 का वर्ग कर दीजिए, तो अंडर रूट में 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 36, माना -6 का वर्ग करते हैं। देखिए -6 का वर्ग कर देंगे, प्लस में y2 का मतलब 8 का वर्ग कर देंगे, तो 8 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -6 का वर्ग करेंगे तो प्लस में 36 हो जाएगा, और प्लस में 8 हटाएं 64 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 64, तो 6 4 10 के 3 6 3 9 1 10, 100 को हो जाएगा। और 100 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 10 × 10 हो जाएगा, 10 का जोड़ा लग रहा है तो 10 हो जाएगा बहरी। ठीक है ना, तो मूल बिंदु से दूरी जो है क्या हो जाएगा, 10 इकाई। ठीक है, तो अब अगर विकल्प में जो है 10 इकाई मिलता है तो जो है आपका विकल्प नंबर तीसरा में जो है 10 दिया है। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कौनवा का, 8वां का तीसरा विकल्प सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अब प्रश्न संख्या जो है 9 देखिए, तो प्रश्न संख्या 9 है कि यदि बिंदु 4P और 1 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी कि दो बिंदु दिया हुआ है और उनके बीच की दूरी भी दे रखा है। अब इसमें जो है P जो है नहीं दिया है तो इसी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए दो बिंदु, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि बिंदु क्या, सीधा आप कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे जो है सीधा करके लिखते हैं। तो बिंदु लिखेंगे यहाँ पे, बिंदु जो है A जिसका निर्देशांक क्या है, तो 4 और P है, 4P है। और बिंदु B जिसका निर्देशांक कितना है, 1 और 0 है, के बीच की दूरी जो है दिया है कि बीच की दूरी बराबर दिया है 5। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो मैंने समझ लीजिए कि D का मानवा दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब 5 दिया है, इसका मतलब समझिए D का मान दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि D बराबर जो है क्या होता है, तो अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है, और प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है, ये जानते हैं हम लोग। तो D का मानवा दिया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर दे दिया है, ये है D का मानवा। ठीक है, तो अब इसमें जो हम लोग मान भर देंगे यहाँ से, तो इसको x1 और इसको y1 मान लेंगे, और इसको x2 और y2 मान लेंगे। क्या है, तो x1 का मान देखिए 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और माइनस में x2 का मानवा देखिए 1 है तो 1 लिख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। प्लस में y1 का मान देखिए कितना है, तो y1 का मान P है तो P भर देंगे, माइनस में y2 का मान देखिए कितना है,
तो y2 का मान 0 है तो 0 भर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 5 तो रहेगा ही। अंडर रूट में अब देखिए 4 में से 1 घट जाएगा 3, और 3 का वर्ग हो जाएगा, आधन में जो है p का वर्ग हो जाएगा। तो अब देखिए अब भाई जो है क्या करेंगे, रूट है तो रूट को है ना पक्षांतर कर देंगे। तो जब रूट को है ना पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, ये हो जाएगा, मैंने रूट को जब इधर लाएंगे तो वर्ग होगा, अब वर्ग को जब इधर लाते हैं तो रूट होता है। मैंने ये ध्यान में रखिएगा, जैसे कहीं वर्ग दिया होता है इधर लाते तो रूट में होता, और जब भाई रूट दिया है तो इधर लाएंगे तो वर्ग होगा। ठीक है, अब बराबर है क्या हो जाएगा, तो 3 3 के 9, मैंने 3 का वर्ग का मतलब 3 3 के 9, और प्लस में जो है p का वर्ग हो जाएगा, होगा। अब देखिए 5 5 25 हो जाएगा, है, अब बराबर 9 अधन p का स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर। अब 9 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब देखिए अब 9 है तो 9 है, ठीक है, तो 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 25 है यहाँ पे ही यहीं पे रहेगा, और 9 का है ना ट्रांसफर करेंगे तो देखिए जब भाई इधर बराबर के इधर प्लस में रहता है, और जब बराबर के इधर लाते हैं तो इसका चिन्ह विपरीत हो जाता है, बदल जाता है, तो माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो 25 में से 9 घट जाएगा तो 16 होगा, और 16 बराबर p स्क्वायर, तो p स्क्वायर हो गया ना, 16 बराबर p स्क्वायर, तो खाली p बराबर, अब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो फिर रूट में हो जाएगा 16, तो p बराबर रूट में 16, मैंने p बराबर क्या आ रहा है, रूट में 16 आ रहा है। तो अब रूट में 16 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अंडर रूट में, मैंने 16 का जब गुणनखंड करेंगे तो अंडर रूट में लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणा 4, 4 चौका 16 होगा ना। अब देखिए जब इसका जोड़ा लग जाता है, अंडर रूट में जब जोड़ा लग जाता है, ठीक है, तो उसको जो है जोड़ा में से एक अंकवा निकाल लेते हैं, तो 4 जो है बाहर ही निकल जाएगा। ठीक है, अब ये 4 जब निकलेगा ना, ये प्लस माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि जब वर्गमूल निकालते हैं ना तो वर्गमूल हमेशा जो है प्लस माइनस में आता है। ठीक है ना, इसमें विकल्प जो है आवश्यकता है प्लस माइनस की, हर जगह लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ आवश्यकता है कि प्लस माइनस अगर होगा तो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है p प्लस माइनस में होगा, तो प्लस माइनस में अगर विकल्प मिलता है तो प्लस माइनस वाला जो है पहले विकल्प लगाएंगे, अगर सदिया 4 रहता तो तब सदिया 4 लगाते। ठीक है ना, लेकिन विकल्पों में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे विकल्प दिया है प्लस माइनस में 4, तो इसलिए विकल्प आपका दूसरा सही होगा। ठीक है ना, कभी भी ये वाला विकल्प सही नहीं होगा। ठीक है ना, तो जो आपका विकल्प सही होगा दूसरा। ठीक है ना, प्लस माइनस वाला। ठीक है ना, मतलब वर्गमूल कभी भी देखिए जब वर्गमूल निकालते हैं ना, जैसे कि ये 25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो इसको प्लस माइनस में 5 लिखेंगे। ठीक है ना, हमेशा वर्गमूल जो है प्लस माइनस 2 को जो है चिन्ह में आता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस में लिखेंगे, तो आप प्लस माइनस वाला ही विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि बिंदु ए जिसका निर्देशांक 1 2 है, बिंदु ओ जिसका निर्देशांक 0 0 है, और बिंदु सी जिसका निर्देशांक ए और बी है, और ये संरेख है, तो विकल्प दिया है कि a बराबर b होगा, a बराबर 2b होगा, 2a बराबर b होगा, और a बराबर माइनस b होगा। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि क्या होगा। तो देखिए जब 3 बिंदु दिए हों और संरेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग लिखेंगे, अब लिखने की इसमें कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको जो हल करके तो दिखाना नहीं है, आप लोगों के लिए है। तो हम लोग डायरेक्ट जो अब जब 3 बिंदु संरेख हैं तो जो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 y3 माइनस y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y2 माइनस y1 x2 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2 होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका सूत्र। अब इस सूत्र में जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान भर देंगे, तो 1/2 ब्रैकेट में, अब यहाँ पे देखिए क्रमशः 1 2 3 दिया है, मैंने 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु है, तो इसको क्रमशः x1 y1 मान लेंगे, आया क्या x2 y2 मान लेंगे, आया क्या जो है x3 y3 मान लेंगे। ठीक है,
क्रमशः मान भर देंगे। ठीक है, मैंने हई 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 ये और ये, ठीक है, इसको मान रहे हैं। ठीक है, इसी के नीचे लिख दे रहे हैं ताकि आसानी रहेगा। तो x1 का मान देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 भर दीजिए। y2 का मान देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 भर दीजिए। अब y3 का मान देखिए यहाँ पे जो है कितना है तो b है तो b भर दीजिए। अब प्लस में जो है क्या कर दीजिए, प्लस में x2, तो x2 का मान कितना है तो x2 का मान 0 है तो 0 भर देंगे। अब देखिए यहाँ 0 रखेंगे, इसमें जो है कोनो भी संख्या होगा आप गुणा करेंगे, ठीक है, तो जो है क्या हो जाएगा, ये 0 हुआ होगा, तो इसलिए अब इसमें मान भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे x3 देखिए तो x3 का मान देखिए ना कितना है, a है, तो x3 का मान यहाँ पे a भर दीजिए। अब y1 का मान देखिए कितना है तो y1 का मान जो है यही ना है 2 है तो y1 का मान 2 भर दीजिए। अब माइनस में y2 का मान देखिए ना कितना है तो 0 है तो इसमें 0 भर दीजिए। ठीक है, और इसको बंद कर लीजिए। अब इसके बाद से क्या करेंगे तो यहाँ पे 1/2 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 अब माइनस बी, तो माइनस बी होगा, माइनस बी का 1 में गुणा होगा तो माइनस में हो जाएगा बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 का इसमें गुणा होगा, कोई भी संख्या हो तो 0 हुआ हो जाएगा। अब प्लस में देखिए a का जो है 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2a, है ना, 0 लिखेंगे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0, तो इधर 0 लिखते रहेंगे। ठीक है, मैंने 0 बराबर है ना, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो है ना जगह नहीं है तो इसीलिए है ना लिख दे रहे हैं, मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, अब बराबर इधर लिखते हैं 0, तो चलिए है ना 0 लिख देते हैं। ठीक है ना, है ना 0 लिखते हैं, बराबर 0 इतना कितना हो जाएगा 2a, तो 2a अब बराबर 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब बराबर 0 लिख देते हैं, तो 1/2 अब माइनस में b अब प्लस में 2a बराबर हो गया 0। तो है देखिए 1/2 इधर सबके साथ गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग होगा, तो अब 0 में कोनो संख्या से भाग देंगे तो 0 हुआ होगा, तो इसलिए लिख देंगे हम लोग माइनस में b अब प्लस में 2a बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 लिख देंगे। अब देखिए माइनस में b है तो इसको पक्षांतर करेंगे, यानी कि इधर लाएंगे, जब बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा क्या ये b। ठीक है, तो 2a बराबर लिख सकते हैं हम लोग प्लस में b, तो यानी कि b बराबर 2a अगर विकल्प मिल जाए तो जो हम लोग जो है सही कर सकते हैं, b बराबर 2a, तो यहाँ पे देखिए b बराबर 2a विकल्प सही है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपका सही होगा। ठीक है ना, इसका जो है तीसरा विकल्प सही होगा, तो इसका जो है तीसरा विकल्प हम लोग सही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो कम से कम मेरे को लाइक ज़रूर कर देना, आप मन करेगा तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, तो और जो है वीडियो को शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों में, ताकि उन सबों का भी जो है कुछ अच्छा हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।